नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 8वीं कक्षा के लिए जो पाठ के अनुसार पाठ्यक्रम कह सकते हम, यहाँ पाठ है भारतीय त्योहार। इस पाठ से भारतीय संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम देते हैं। तो किस प्रकार हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धरोहर ऐसे युगों युगों से चली आ रही है। भारतीय धर्म में अनेक विविध ऐसे भाषा, बोली, तो बहुत सारे अलग अलग आचार विचार, खान पान, रहन सहन अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक है, विविधता में एकता है। तो इस प्रकार से आपको सभी को पता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में हर एक माह में या महीने में हर एक त्योहार आता है, जिसे हम बहुत उत्साह आनंद से मनाते हैं। तो आओ बच्चों, आपके लिए भी एक पाठ है भारतीय त्योहार। तो इस पाठ के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, आचार विचार से परिचित हो जाते हैं। समस्त विश्व में एक भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला साल भर चलता ही रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों या त्योहारों का एक महत्व अलग ही है, जिससे एक प्रकार की खुशी या उमंग कह सकते हैं हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो ऐसे त्योहार बहुत है, ऐसे मकर संक्रांति है, बैसाखी है, विशु है, ओणम है, दिवाली है, दशहरा है, युगादि है। इस प्रकार से क्रिसमस, उसी साथ साथ रमजान इत्यादि ऐसे अनगिनत हम त्योहार मनाते हैं। तो आओ बच्चों, कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो मकर संक्रांति आपको प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा, प्रति वर्ष जनवरी में 14 जनवरी में क्या होता है, हम मकर संक्रांति मनाते हैं। जो हमारे स्कूल में भी पिछले साल बहुत धूमधाम से हमने मनाया था मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो दक्षिण भारत में खास करके मनाया जाता है, तो ये जो है संक्रांति को क्या है, इस फसल कटाई के लिए एक त्योहार कहा जाता है। फसल कटाई, जो खेतों से फसल आता है उसको कटाई के रूप में ये त्योहार मनाते हैं। तो इस त्योहार से क्या है, हमारे घर घर में सुख शांति का संकेत रूप में उसे मनाते हैं। युगों से ऐसे चला आ रहा है कि इन दिन क्या होता है, सूर्य जो है उत्तरायण है, यहाँ पर उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। आपको सभी को पता है, पुण्य काल में जो है स्नान करने के लिए क्या है, पवित्र स्नान करने के लिए कुंभ मेले जैसे या अनेक ऐसे नदियों पर चले जाते हैं। तो वैसे उस दिन क्या होता है, सूर्य जो है मकर राशि में उसका प्रवेश होता है। ऐसा विश्वास है, यह माना जाता है कि उत्तरायण में देह का त्याग करने से वो व्यक्ति वो क्या होता है कि जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वैसे ही महाभारत के एक परिचित व्यक्ति जो है वो है पितामह भीष्म, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल हुए थे, लेकिन जब उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर लेता है, वो मकर संक्रांति के दिन। तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने के तत्क्षण ही उन्होंने क्या किया, अपने अंतिम सांस ली है। तो ऐसा हमारा मकर संक्रांति बहुत ही क्या है, बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं, जहाँ पर खाने के अलग अलग आचार अने से हम पदार्थों को खाते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से भी है, और सभी में हम लोग मिलजुल कर एक प्रकार से भाई भाई में हम सभी में प्यार बढ़ता जाता है। ऐसा एक त्योहार कौन सा है, मकर संक्रांति। वैसे और एक है बैसाखी, जो पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो पंजाबी से नए साल का प्रारंभ में ही उसको त्योहार मानते हैं। इस
इसे नई फसल का त्योहार ही मानते हैं वो लोग भी। तो उस अवसर पर क्या होता है, खेत से हरे भरे क्या है फसल कटाई जो होती है तो उसको अपने घर लेके आते हैं। तो वहाँ पर रब्बी फसल कहते हैं, जो वसंत ऋतु में क्या है फसल घर में आती है। तो उस त्योहार पर क्या है वो बैसाखी जो है त्योहार मनाते हैं। इसी कारण गाँवों में किसानों में क्या है त्योहार से खुशी होती है, उमंग बढ़ता है, उल्लास होता है। तो इस पर्व में उत्सव के रूप में ही मनाते हैं। तो इस त्योहार के दिन सब मिलजुल कर क्या करते हैं, ओज पुण्य से भांगड़ा ये नृत्य है। वैसे और एक है गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा ये गाते गाते गाना गाते गाते क्या करते हैं, उत्सव अग्नि के चारों ओर गाते गाते क्या करते हैं वो नृत्य करते रहते हैं। तो वैसे इस दिन लोग अपने परंपरागत पंजाबी जो क्या है वस्त्र पहनते हैं। ताज़े उस दिन खाने की जो है वो ताज़े गेहूं की आटे की रोटी, देसी घी, गुड़ खाते हैं। इस प्रकार से वो बैसाखी त्योहार मनाते हैं और सब लोग आनंद से या मिलजुल कर रहते हैं। और एक है वैसे केरल यानी दक्षिण के यहाँ पर हमारे भारत में केरल में जहाँ पर विशु ये त्योहार मनाया जाता है। तो केरल में नववर्ष के प्रारंभ में ही विशु को हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। विशु कानो अर्थात शुभ जो दृश्य रहता है जिसको अवलोकन करने की एक प्रथा कही जाती है। तो इस नववर्ष के रूप में क्या होता है, ये महत्वपूर्ण का उत्सव है, ये पर्व है। इसमें क्या क्या रहता है, इस एक एक विधि है, वो पद्धति है, वो पूजा की क्या क्या सामग्री उसमें रहती है। अक्षत रहते हैं, नए वस्त्र रहते हैं, तांबुल रहते हैं, पत्र सुपारी रहती है, दर्पण, फूल, सिक्के रहते हैं, सिक्के नाण्य। तो इस प्रकार से समृद्धि के संपूर्ण सूचक जो पदार्थ है वो सभी कांस्य के बर्तन में रखा जाता है जिसे कनी कहते हैं। और इसको परिवार के सबसे बड़ी जो व्यक्ति सदस्य रहती है वो क्या करती है, इस विशु के पूर्व रात्र में उसको व्यवस्थित रूप में सजा कर रखते हैं। और जो सुबह उठ के पहले उस कनी को देखता है, यह अवलोकन की दृष्टि है, इसको कनी कहते हैं। तो विशु जो है देखने के अवलोकन की पद्धति। तो वैसे केरल लोग इसका एक विश्वास है, उनका एक मानना है कि विशु के दिन जो सबसे पहले उठकर देखता है उसका संपूर्ण वर्ष क्या है मंगलमय हो जाता है। तो इसके साथ साथ और एक है जो है क्रिसमस। तो आप सभी को पता है दिसंबर के 25 दिसंबर में हम लोग मनाते हैं क्रिसमस। तो पूरे विश्व में एक ईसाई धर्म जाति के समुदाय के द्वारा ये क्रिसमस मनाया जाता है। तो हमारे भारत देश में भी हम लोग बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। तो गिरजाघर में उस दिन क्या करते हैं, ईसाई भाई हमारे भाई बहन सब लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप में गाना गाते हैं। उस अवसर पर जो गाने गाते हैं उसको कहते हैं क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। इसी प्रकार बर्फीली सर्दियों में भी भरे भरे हरे भरे या फलों फूलों से भरे क्रिसमस पेड़ पर क्या है सजाया जाता है। उसमें कोई तो तोहफा रखे जाते हैं। इस प्रकार की एक उनकी एक परंपरा है या वो एक प्रकार का उनका मानना है। तो वो एक बार क्या हुआ था, विक्टोरिया के पति जो है महारानी, इंग्लैंड की महारानी, उनके पति जो है राजकुमार एल्बर्ट ने क्या किया था, अपने महल में विंडसर में उस समय इसमें फल और कैंडीज, फल, छोटे छोटे तोहफे उस पेड़ पर सजाए थे। तब से ये क्रिसमस ट्री सजाने का जो पद्धति है, विधि है, तब से चली आ रही है। तो ऐसे हमारे जो ईसाई भाई बहन हैं तो बहुत धूमधाम से क्या करते हैं, क्रिसमस को भी वो भी मनाते हैं। तो बच्चों अंत में और एक है हमारा त्योहार बहुत बड़ा धूमधाम से मनाते हैं हम, वो है रमज़ान। तो रमज़ान आपको पता है मुस्लिम भाई समुदाय हमारे बहुत ही प्यार से इसको उस पूरे 30 दिन में रोज़ा रखकर पवित्र ऐसा मंत्र या जप यानी और नाम स्मरण करते हैं अल्लाह का नाम पर। तो ऐसा क्या है 30 दिनों पर रखने से ये रोज़ा रखते हैं। तो ये है रमज़ान। तो रोज़ा का मतलब क्या है, उपवास का व्रत।
मैंने अभी भी कहा कि 30 दिनों का ये व्रत होता है। बहुत ही पवित्रता से ये इसको ये करते हैं। हमारे जो भाई है बाद में उसको कुरान पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे पवित्र ऐसे मास में बहुत ही भगवान की एक प्रकार की अल्लाह में आस्था विश्वास रहता है। तो मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है। तो इसके बीच में जो खाना पीना वर्ज्य होता है। तो इसीलिए क्या है 30 दिनों तक उपवास करके अंतिम दिन में क्या करते हैं रमजान जो है वो मनाते हैं। तो सभी भाई मुसलमान बंधु लोग मस्जिद जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर मिठाई बांटकर परस्पर आलिंगन करते हैं। तो ये है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धरोहर। जो पर्व जो पूरे वर्ष में चला आता रहता है। इन त्योहारों से क्या है हमारे हिंदू धर्म के सभ्यता के साथ साथ भाईचारे की जो भावना है, आपसी बंधुत्व प्रतीक, और इसमें इन त्योहार से हमें हर्ष उल्लास आनंद सब मिलता रहता है। तो हमें बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति को आगे हम इसी प्रकार बढ़ाना है। धन्यवाद।